नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि कल रोशन रोही जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि कल उनका सुनवाई है। और सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकलेगा उससे पहले हम जानने के प्रयास करते हैं, क्योंकि कल रोशन रोही और ये भी हम आपको बता दें कि किरण सिंह के जो वकील है वो कहीं ना कहीं दावा भी कर रहे हैं कि वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। क्या कहिएगा सर, रोशन रोही कल जेल से बाहर आएंगे? देखिए, 2-3 बात, ये बात तो सत्य है कि कल जेल से बाहर नहीं आएंगे। अच्छा। क्योंकि बेल की प्रक्रियाएं होती है। बेल होने के बाद बेल यदि मिल जाता जी। है तो बेल भरना मिलने के बाद बेल बॉन्ड भराने के लिए जेल में जाता है, वहाँ दस्तखत होता है, फिर यहाँ पर कॉपी आती है। तो ये है, लेकिन बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी। ये तो कल फाइनल बहस है। जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को दिया गया था वो बनावटीपन था, फैब्रिकेटेड था, ऐसा अनुसंधान के दौरान पुलिस ने जो डायरी में बताया कागज के साथ, उस पर हम लोगों ने बताया। तो ये तो हो गई वो अनुसंधान के दौरान जो आया बेल का। तो बेल के रिगार्डिंग जो उनके चाहने वाले हैं उन लोगों के लिए जो जानकारी है कि उनको इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं रोशन रोही के ऊपर, उसमें में कल फाइनल में जो है सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहस हो जाएगा। कल सारे, चूँकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई थी वो सारी डॉक्यूमेंट्स आ गई। कल वो जज साहब के सामने प्रस्तुत होगा और उसके बाद फाइनल डिसीजन हो जाएगा। लेकिन आपको पहले भी हमने बताया था कि पॉस्को एक्ट बहुत गंभीर नेचर का अपराध होता है। इसमें सबसे पहले पीड़िता को ये दिखाना होता है कि आप 18 वर्ष से नीचे हैं। इसके संबंध में कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं दी गई थी, तो उसी के संबंध में और एक जो प्रमाण पत्र दिया गया था वो प्रमाण पत्र उनके द्वारा, हम लोगों का दावा था कि ये फर्जी है। इसी की जांच के लिए उन्होंने जज साहब ने दिया था। कल वो भी रिपोर्ट आ जाएगा कि वो फर्जी था कि जेन्युइन था। वो कल वो जज साहब के सामने प्रस्तुत सर, होगा। लोगों का कहना है कि जैसे कि डेट पर डेट बढ़ता जा रहा है, तारीख पर तारीख मतलब मिलते जा रहा है। आखिर क्या ऐसा वजह हो रहा है सर कि लोगों का कहना है कि ये गुमराह किया जा रहा है, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, ये सब बोला जा रहा है, मतलब बहुत सारे कमेंट में आता है। ये तो आएगा ही ना। ये तो आपको पता ही है कि कानून की जो प्रक्रिया है जी। वो तारीख पर तारीख तो पड़ता है। ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। तो मतलब किरण सिंह की तरफ से मतलब ऐसा हो रहा है कि कोर्ट के द्वारा हो रहा है या कि नहीं रोशन नहीं, रोही की तरफ जैसे से? आप कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया, फर्जी कागज लगा दिया, तो ये बात कि जज साहब तो नहीं देख लेंगे। जज साहब किसी को, जांच एजेंसी को देते हैं, पुलिस को जरा पता करिए तो ये कागज जायज है कि नाजायज है, जी। तो उसमें तो वक्त लगेगा। जी बिल्कुल। तो ये सब प्रक्रिया, और 1-2 डेट तो लगता ही है। तो दूसरा डेट था, ये बहस बहुत लंबे दिनों से चला नहीं, ये दूसरा डेट था। अब ये तीसरा डेट में फाइनल हो जाएगा। इसलिए कहा था ना कि तारीख पर रहा है। तो ये लोग है, और ये घर की लड़ाई नहीं है, उतावलेपन की लड़ाई नहीं है। ये कोई स्टेज पर आकर गाना गा दिए, डांस कर दिए, उसकी बात नहीं है। ये कानूनी दाव पेंच, सारे सबूत, तमाम गवाह, बयानात, सारी चीज़ों को देखने के बाद निर्णय पर पहुंचना होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है। सर, एक सवाल रहेगा, जैसे कि हमने एक एडवोकेट से लिए थे जो किरण सिंह के जो केस देख रहे हैं, उनसे हमने सवाल किया कि सर मतलब जो आप सिमरंदन भारती जी जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे 15 तारीख को, वो इसमें कितना सच्चाई है? तो वो बोले कि वो सही डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहे हैं, वो अपने तरीका से बनाकर और लोगों को पब्लिक में मतलब गलतफहमी फैला रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, सबसे पहले तो उनके इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। यदि उन्होंने भी ये बात कहा है तो उनको भी, यदि थोड़ा सा भी एडवोकेट एक्ट पढ़े रहेंगे जो भी व्यक्ति, तो उनको उस चीज़ पर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो वकीलों को एक विद्वान की श्रेणी में माना गया है। हमारा कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आया है वो डॉक्यूमेंट्स का मैंने जैसे कह देना कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, ये गलत चीज़ पेश कर रहे हैं। अगर ये बात हम करें तो हम तो आपको बताया कि देख लीजिए, आपके कैमरा पर हम दिखा रहे हैं। जो पुलिस, ये क्या है, केस दैनिक की संख्या होती है, ये केस डायरी होता है, ठीक है। ये देखिए, और इसमें 45 पैराग्राफ देखिए। यदि उनको है इसका जवाब तो वो दे दे। यदि हम तो दिखा रहे हैं, पैराग्राफ 45 है जिसमें हमने मार्क भी कर दिया है। देखिए, इसको ज़रा लाइन बाय लाइन पढ़ा दीजिए दर्शकों को कि हम गलत हैं कि वो गलत हैं। और यह पीड़िता के द्वारा इसमें क्या है, जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं है पाया गया, परंतु प्रधानाध्यापक महोदय के नीचे में हस्ताक्षर की तिथि 23/1/2006 अंकित है, यानी कि 2006 में बच्चे का एडमिशन हुआ। और आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 है। इसका मतलब क्या हुआ, 2007 में, यदि आधार कार्ड की बात आप मानेंगे तो 2007 में जन्म हुआ, तो 2007 में जन्म हो जाएगा तो 2006 में स्कूल में कैसे एडमिशन है?
इस पर हमने सवाल किया था सर। तो सवाल किया था तो ये 45 मेरी बात तो नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरे सांच के आगे आँच की बात क्या है। हम तो पैराग्राफ बता रहे हैं कि 45 पैराग्राफ में ये बातें पुलिस के द्वारा अनुसंधान के द्वारा आया है। अब कहिएगा कि पुलिस भी फर्जी है, जज भी फर्जी है, वकील भी फर्जी है, रोशन रोही भी फर्जी है, तो केवल वही एक आदमी है जो पूरा दूध का धुला हुआ, ये कहना भी उचित नहीं है। तो कानूनी लड़ाई है, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लड़ाई है, ऐसे अनेकों चीज़ है। तो ये मैं उस पर कुछ नहीं टीका टिप्पणी करूँगा। जो सबूत है वो मुझे कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है। निर्दोष लोग, मेरा एक ही सिद्धांत रहा है जीवन में कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। तो निर्दोष को इस केस में फंसाया गया। मैं इस बात से आपके सामने कह रहा हूँ कि परिचय हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। अनेकों लड़का लड़कियों की दोस्ती होती है, सहमति से संबंध भी स्थापित होते हैं, वैवाहिक प्लान भी होता है। परंतु अगर वैवाहिक जीवन में आप दोस्ती है और अगर दोस्ती भी यदि रिश्ते में नहीं कन्वर्ट हुए, इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि आप उसको रेप केस में फंसा दीजिए। ये इस बात की लड़ाई है। अनेकों लड़का के बारे में आप जेल में जाइए, बड़ी पीड़ा होती है। और यहाँ का न्यायालय के अलावा एक ऊपर में भी न्यायालय है जो ईश्वर का है, वहाँ आप नहीं झूठ बोल सकते हैं। वहाँ एक एक चीज़ का जवाब लोगों को देना होता है। तो कम से कम टेबल पर जब बात हो, ठीक है, कोर्ट में आपको अपना क्लाइंट की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जब बात हो तो एकदम आदमी को या तो बोलना नहीं चाहिए, और बोलिए तो सोच समझ कर और फेयर बात बोलिए। क्योंकि आज न कल ये दूध का दूध और पानी का पानी सही होना है। ये कह रहे हैं कि कभी नहीं बेल होगा, यही है। मैं कह रहा हूँ कि बेल होगा और बहुत जल्दी निकलेंगे। तब आप लोग प्रश्न कीजिएगा कि कौन सच्चा। सच्चाई को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, झूठ को बहुत आसानी से अफवाहें मिल जाती है। तो सही बात यह है कि रोशन रोही पर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, झूठा रचना करके उसको फंसाया गया है। ये तमाम तरह के सबूत ही इस बात को ये करते हैं। तो कल फाइनल बहस है, इंतजार करिए। सब जज से साहब से पहले यदि कोई आदमी जजमेंट दे रहा है तो यह अल्पज्ञानी का परिचय है। हम भी नहीं जानते कल क्या होगा ये, क्योंकि जज साहब को हमारा काम हमारे बस में बहस करना है, निर्णय जज देते हैं। लेकिन सवाल ये भी एक सवाल हम लोग ये भी रखे उनके पास कि आपने काफ़ी शादी को लेकर खुलासा किया किरण सिंह को लेकर कि उनका भी पति है, पहले से शादी भी है। इस पर वो बोले कि वो सब सारी झूठ है। तो वो क्यों, यदि वो स्वीकार ही कर लेंगे तो केस कैसे होगा? कोई आदमी किसी को, आप अपना कॉमन सेंस पर चलिए, ये प्रश्न आपको भी नहीं पूछना चाहिए। सवाल ये है कि जो आरोप लगा के जेल किसी को, उसको कितना कहिएगा तो आपके पास वो आके सही बोल देंगे कि हम जो भी बात किए हैं वो झूठा है, सही है, ऐसा कोई स्वीकार नहीं। प्रूफ की बात नहीं है ना, आप चीज़ों को समझिए ना कि वो क्यों आदमी स्वीकार कर सकता है। कोई आदमी चोरी करता है, पूछिएगा तो कहेगा कि हम चोरी किए थे। तो कोई आदमी बेईमानी किया है, कभी बोला है माइक पर आके कि हाँ हम बेईमानी किए थे? तो ये पूछने वाले का भी थोड़ा सोचना चाहिए। और उसके बात का यदि जिक्र कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि जो भी बातें हैं उन्होंने जो स्वीकार किया है, तो कोई अपनी गलती को कैसे स्वीकार कर लेगा? अफजल गुरु जो हमला किया था, फांसी पे चढ़ गए, लेकिन कभी नहीं बोले कि हम गलती किए हैं। अभी धनंजय चटर्जी को फांसी हो गया, कभी नहीं कहा कि भाई हमने वो गलतियां की थी। तो सवाल इस बात का है कि जो गलती करेगा वो स्वीकार नहीं करता है, तभी तो इतना लंबा केस चलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करना। यानी कल रोशन रोही के बेल होगा या नहीं सर? थोड़ा पब्लिक के इंटरेस्ट इसमें है। पब्लिक के इंटरेस्ट और उतावलेपन से कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। आप कितना भी यहाँ ताली बजाइए, कितना भी हमको अप्रिशिएट कीजिए या किसी को कीजिए, कोर्ट की अपनी प्रक्रिया, इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हर वकील चाहता है कि उसका क्लाइंट जल्दी निकले, लेकिन कल शुभ संकेत है, जितने सबूत मिले हैं। हालांकि सेशन न्यायालय में जनरली इस केस में बेल नहीं मिलता है, ये भी सत्य है। हाई कोर्ट तक में बेल मिलता है इस सब चीज़ में, हम लोग पहले भी बोले थे। लेकिन चूंकि सबूत ही इतने पर्याप्त मिल गए कि हम लोग उम्मीद लगा लिए हैं कि वहाँ पर भी बेल हम लोग को मिल सकता है, उसी बात की लड़ाई। तो दोस्तों आपने देखा कि कहीं ना कहीं जेल से कल नहीं आएंगे बाहर, कहा कि कानूनी प्रक्रिया काफ़ी लंबा होता है, लेकिन कल चांस है कि बेल हो सकता है। लेकिन देखने की बात है, अगर बेल होता है तो कल आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे चैनल के द्वारा। और आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।